सुबह से हम लोग लगवाए हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग आ रहा है। वो फ़ोन भी कर रहे हैं कि नहीं हम लोग ब्लड देंगे, अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग को ख़रीदना ही पड़ेगा, तो क्यों डोनेट करेंगे। रक्तदान जब महादान है, बिजनेस नहीं चाहते, खून का कोई व्यापार नहीं होना चाहिए सर। टैक्स तो आप ऑलरेडी ले रहे हैं, अब ब्लड पे भी आप ले रहे हैं चार्ज, तो ये सरकार को इस पर सोचना चाहिए। 42% लोग बीपीएल है, लेकिन सबका तो आयुष्मान कार्ड बना हुआ नहीं है, फिर उन लोग से वो पैसा ले रहा है। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, भाई आप व्यवसाय मत कीजिए ब्लड के मामले में कम से कम। जब से यह बात निकलकर सामने आई है कि सरकार अब खून की कीमत लेगी, तब से ब्लड कैंप लगवाने वालों के सामने एक मुसीबत खड़ी हो गई है। आज रांची के धुरुआ गोलचक्कर के पास यह ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, लेकिन सुबह से गिने चुने लोग ही यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वह यह कह रहे हैं कि अगर सरकार मेरा खून लेकर उसे बेचेगी तो फिर हम डोनेट क्यों करें। देखिए, कई लोग यहाँ पर आए हैं। आप डोनेट कर दिए? जी सर। अच्छा, ये जो बताया जा रहा है क्या बोला जा रहा है? सर सुनने में तो आ रहा है कि सरकार हम लोग से, जो हम लोग स्वेच्छा से जो रक्तदान करें वो सरकार फिर बेचेगी, तो वो तो खराब बात है ना सर। चलिए मान के चलिए कि जो बड़े परिवार हुए, जिन लोग के पास पैसा, वो तो खरीद ही लेंगे, पर जो गरीब तबके के लोग, जो जिनके परिवार का कोई सदस्य का तबीयत खराब है, ब्लड का ज़रूरत है, उनके पास पैसा नहीं, तो वो कहाँ से खरीद पाएंगे। वही चीज़ है, तो वो चीज़ को हम भी विरोध करते हैं सर, वो गलत है। अच्छा, हाँ लेकिन फिर भी आप आ गए डोनेट? हाँ सर, हम तो चाहते हैं कि जो किसी का ज़िंदगी को बचाना, जो रक्तदान जब महादान है, बिजनेस नहीं चाहते, खून का कोई व्यापार नहीं होना चाहिए सर। तो देखिए, हमारे साथ प्रभात जी हैं और कई लोग हैं जो यहाँ पर कैंप लगवाए हैं। तो क्या लग रहा है कि सुबह से लोग आ रहे हैं? जैसे पिछला ये 27वां कैंप है कनेक्टिंग होप्स और अंदानम धुरवा के द्वारा। ये पहला कैंप है जो कि बहुत प्रभावित दिख रहा है। पिछला ही कैंप में हम लोग 33 यूनिट किए थे। ठीक है, वो रिम्स में जो भर्ती मरीज है उनको आप निःशुल्क ब्लड दे रहे हैं, और जो बाहर जो इलाज करवा रहे हैं, बहुत सारे रिम्स में तो उतना कैपेसिटी है नहीं, 2 ही सरकारी हॉस्पिटल है, रिम्स और सदर। तो सरकार को इस निर्णय पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। पब्लिक से ही आप ब्लड ले रहे हैं और पब्लिक से फिर उसका चार्ज लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि प्राइवेट में इलाज करवा रहा है या कोई ज़रूरत पड़ रहा है आयुष्मान कार्ड में, और सबका आयुष्मान कार्ड बना हुआ नहीं है, 42% लोग बीपीएल है, लेकिन सबका तो आयुष्मान कार्ड बना हुआ नहीं है, फिर उन लोग से वो पैसा ले रहा है। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, भाई आप व्यवसाय मत कीजिए ब्लड के मामले में कम से कम। टैक्स दे रहे हैं ना, हम लोग सब लोग टैक्स दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं टैक्स, हम भी दे रहे हैं टैक्स, ये भी टैक्स दे रहे हैं। टैक्स तो आप ऑलरेडी ले रहे हैं, अब ब्लड पे भी आप ले रहे हैं चार्ज, तो ये सरकार को इस पर सोचना चाहिए। कुछ सरकार के जो कुछ पदाधिकारी इस तरह का निर्णय ले लेते हैं और सरकार की बदनामी भी करते हैं, और हमें लगता है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी। क्योंकि अगर निर्णय लेना है तो भाई कैबिनेट की बैठक बुलाइए, इस समय बुलाइए, सहमति लीजिए, सामान्य सहमति। तो किसी एक का निर्णय लिए चला दिए हैं, ये तो गलत है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि अब आगे से ब्लड कैंप लगवाने में दिक्कत होगी, अभी चूँकि लोग नहीं आ रहे हैं डोनेट करने? बहुत दिक्कत होगी। आज ही हम लोग का ये कैंप में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है ये चीज़ लेके। सुबह से हम लोग लगवाए हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग आ रहा है। वो फ़ोन भी कर रहे हैं कि नहीं हम लोग ब्लड देंगे, अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग को ख़रीदना ही पड़ेगा, तो क्यों डोनेट करेंगे। ये भी बात बहुत उठ के आ रहा है, लेकिन सब कोई आयुष्मान कार्ड बनवा कर नहीं रखे हुए हैं। और जो सरकार का नियम है कि प्राइवेट वाले जो जाएंगे, लेकिन उनको ब्लड खरीदना पड़ेगा सरकारी ब्लड बैंक से। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जितने सरकार में अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग आज तक रिम्स या सदर में इलाज करवाने गए हैं। कोई अपना हॉस्पिटल खोल के रख लिए हैं, कोई अपना जाते हैं, कोई मेडिका, मेदांता, रामप्यारी, ये सब जगह सारा जगह इलाज करवा लेते हैं, सेवा सदन ये सब। लेकिन आज तक रिम्स और सदर में कोई अधिकारी नहीं भर्ती हुए हैं। वहाँ तो रिम्स में खुद वो देखने नहीं, रिम्स और सदर में देखने ही नहीं गए कि वहाँ क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, ये देखने कभी नहीं जाते हैं। वो देखना चाहिए। रिम्स में इतना ज़्यादा बेड भी नहीं है कि वहाँ सबको इलाज करवा जा सके, वो नहीं देखते हैं। लेकिन नियम सबके लिए निकाल देते हैं। ये जो भी जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट जो भी अधिकारी बैठे हैं, उनको एक बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सबके सहमति से ये चीज़ लागू करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। क्योंकि जितने कोई डोनेट करते हैं सब कोई सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी हो, सब कोई नहीं जाते हैं। गरीब उरीब जो भी हो गया वो भी चलता है। सरकारी हॉस्पिटल का इलाज भी सबको पता है कैसे होता है, कितना अच्छा होता है, ये भी सबको पता है। तो ये चीज़ सोच समझ के कुछ भी निर्णय लेना चाहिए। जो भी निर्णय लिया ये गलत है, इसका हम लोग विरोध करते ही हैं। अगर आगे नहीं होगा तो आगे हम लोग और भी विरोध करेंगे। तो देखिए, विरोध जारी है, लेकिन इनके अपने स्तर से अब ये प्रयास जारी है कि ब्लड डोनेशन का जो कैंप था वो रेगुलर लगते रहे। और यही वजह है कि देखिए आज ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। हमारे दोनों तरफ जो व्यक्ति हैं ये ब्लड डोनेट कर चुके हैं, लेकिन दुख की बात यही है कि गिने चुने लोग ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको तमाम बातें पता है ये सब? हाँ सर, ये तो क्या हम लग रहा है आपको? मैं तो रेगुलर डोनर हैं आप? हाँ रेगुलर डोनर है। मैं चाहता हूँ कि ये जो ज़रूरतमंद हो उन्हीं को ब्लड ये दिया जाए हमारा। और
इसका व्यापार ना हो, ठीक है, बस ये कहना चाहते हैं। तो बिल्कुल खून का व्यवसाय नहीं हो, और इसी को लेकर भी कल रांची के मोरहाबादी मैदान में जो सिविल सोसाइटी के लोग और अलग अलग जगह पर ब्लड डोनेट कैंप लगाकर ब्लड कलेक्ट करने वाले लोग जुटे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार के इस नियम और जो संकल्प जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से, उसका विरोध करेंगे, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। नहीं तो ऐसे ही ब्लड डोनेशन कैंप जहाँ जहाँ लगेंगे वो ऐसे ही प्रभावित होंगे। लोग अब स्वेच्छा से ब्लड, जो रक्तदान महादान कहा जाता है, अगर इस दान पर सरकार पैसे वसूलेगी तो फिर इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि यह जो सरकार है वह खून का सौदागर है। यही वजह है कि खून की कीमत ले रही है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in